नेमि स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद अक्षयं च ददात्वा श्रीमद्पार्श्वभट्टारक स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद सर्वविघ्नोऽस्तु वर्धमान स्वामिनः श्रीपाद प्रसाद सम्यक दर्शन अष्टगुंचास्तु बोले 2400 भगवान की जय। आइए शुरू करते हैं। आप सभी के जीवन में मंगल हो। अनेकों रिद्धिधारी सिद्धिधारी अनेक देवी देवताओं को आह्वान करते हैं। श्रीमद भगवत परमेष्ठिये परम पवित्र शांति भट्टारक स्वामिनाम श्रीपाद प्रसद्धरम बल अर्घ्य सदवत मध्य तीर्थंकराजाति गुणतायाम पंच महाकल्याण अष्ट महाताय इंद्र चक्रवल्ली सिद्धि प्रचंत्वाम ओम नरपश्यति सहस्रं कृतवरं सप्रशया सरस्वतीया प्रियंताम प्रियंताम मते समति ज्ञानश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम कोष्ठपति बीजपति प्रदान समेश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम जलचम जंगचम विचनाकाशरण श्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम मनोबले कायबलेश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम उग्रदुत महातपश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम अतिसुतवदि मन प्रे केवल ज्ञानश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम यमवर्ण कुबेरवासश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम अनंत वासुक तक्ष कर्कट भुजविजय मोहर्गश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम आये श्री सुरा सुरेंद्र चमर चारण सिद्ध विद्याधर किन्ना किंबुरा गरुड़ गंधर यक्ष राक्ष भूत पिशाश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम बुद्ध शुक्र बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवताश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम विंशति भवनंद देवताश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम श्री षोडशवंत देवताश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम जन जनकाश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम जन मातृका देवताश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम चतुर्यक्षेश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम चतुर्जन शासन देवताश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम कमलवासी देवताश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम पंचदश तिथि देवताश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम नवग्रह अहमेंद्र देवताश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम नवन देवताश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम पंचनत्रम देवताश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम अतीत अनागत वर्तमान विविध गुण प्रसिद्ध समुश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम सर्व कालमपि गुणधनंदी नाम दियेश संपदिरस्तु तथास्तु सिद्धिरस्तु तथास्तु पुण्यवर्तां धर्मवर्तां च राम जम छिम च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम कृति लक्ष्म्या प्रेन्ताम प्रेन्ताम ओम वृषभादि वर्तमान शांति कलाचार्य तिलौकिक नवग्रह देवताश्वा प्रेन्ताम प्रेन्ताम तिथि नक्षत्र मूल ग्रामादि सर्वे गुरु दक्षिण काटनोति नुकुंदी नाम देश्याम धन दान द्वितीय बलि कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु अविघ्नम तथास्तु पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्ताराम झम चिम च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथतत्रंकृताय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री पार्श्वनाथाय चिंतामणि स्वरूपाय चिंतित फलप्रदाय सर्व पापमन सर्व रोगोपचाम राम श्री गुणधनंदी नाम देश मृत्युम चिंचिंद बिंद हतु कामम चिंचिंद बिंद रति कामम चिंचिंद बिंद बलि कामम क्रोधम चिंचिंद बिंद पापम चिंचिंद बिंद वैरम चिन्वायग्नि सर्व शत्रु भयम चिंचिंद तर राज चोर वयम चिंचिंद वृक्षिक भयम चिंद बिंद सरग्रह वयम चिंचिंद सर्वदोषम चिन्मिंद सर्वचाम परमंत्रम चिन्ह सरसुल रोगम चिन्मिंद सर्वरोग चिन्ह कुष्ठ रोगम चिन्मिंद सर्वगजाश्वमारिं चिन्मिंद महिषमारिं चिन्मिंद सर्वसस्यमारिं च धान्यमारिं च वृक्षकलपत्र पुष्पमारिं चिन्द सर्वफलमारिं चिन्मिंद सर्वराष्ट्रदेशमारिं चिन्चिंद सर्वविषमारिं कुवेताल शाकनदं चिन्मिंद ओम नौनियं चिन्मिंद सद्वतं चिन्मिंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेज बल शौर्य शांतिम कुरकुरु सजनानंदनम कुरकुरु जीवानंदनम कुरकुरु सब राजानंदनम कुरकुरु सब भव्यानंदम कुरकुरु सर्व गोकुला ग्राम नगर केट कुरकुरु सर्वयन कुरु सर्वलोक सत्यम कुरकुरु सर्वान कुरकुरु सब दुख माना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानम हुम पट स्वाहा ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाश शांतिनाथ शांतिकरा सर्व पाप सर्व विघ्नस्नाय सर्व रोगों सर्व प्रकच्छाम राम ओम राम ह्रीम रूम रा अशी अवसा गुणधनंदी नाम देश सर्व शांतिम कुरकुरु तुष्टिम कुरकुरु रिद्धिम कुरकुरु सिद्धिम कुरकुरु समृद्धिम कुरकुरु रिंबषट नमः स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरु सदीप स धूप फलार्घ्यकै
धवल मंगलम गानरवांकुले जिनग्रहे जिननाथमहं मुझे। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वना जनेन्द्राय सकलकार सिद्ध्यर्थाय दिव्य भव्य महामनोहर अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। आज जो है मंगलवार है। आपके जीवन में दंगल ना हो, आपके जीवन में मंगल ही मंगल हो, ये भावनाएं हम भाते हैं। और आप सभी जो है सभी के लिए कल्याणकारी हो, जीवन यशस्वी हो, सफल हो, ऐसी हम भावनाएं आप सबसे भाते हैं। और महाराष्ट्र के अंदर विगत दिनों में हाथी के बाद कबूतरों का समस्याएं निर्माण दिख रहा है। उसके बारे में भरपूर जो है अलग अलग जो है विवेचना अलग अलग हो रही है और अलग अलग विचारधाराएं सामने आ रही है। तो अब महत्व का मुद्दा ये है, कबूतरों पर दाना डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, दो चीजें हैं। और हमारे धर्म के अंदर दाना डालने का प्रावधान है क्या नहीं। जैन धर्म के अंदर इसका कहीं उल्लेख है क्या नहीं। देखिए, जैन धर्म त्याग प्रधान धर्म है, दान प्रधान धर्म है। और जो है हर समय कोई भूखा ना रहे, न भूखा सोए, यह भावना भाने वाला धर्म है। धर्म जो है बड़ा महत्वपूर्ण धर्म है हमारा। तो धर्मों का की बात करें तो हमारे यहाँ कबूतरों के मात्र शब्द नहीं आया है। प्राणी मात्र पर दया, प्राणी मात्र पर करुणा, प्राणी मात्र पर प्रेम करना, ऐसे कहा है। सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत मृत्यु। क्या कहा है आचार्य ने? सदा ममातु विदधातु देव क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। जो भूख से पीड़ित हैं, जो वेदना से पीड़ित हैं, रोग से पीड़ित है, अनेकों कारणों से अनेकों दुख से पीड़ित है, ऐसे ऐसे जो है जीवों के प्रति हमें दया भाव करना चाहिए, यह तात्पर्य हमारे यहाँ लिखा है। अब जो है कबूतर, ये अभय दान में आता है। जीव को दान देना अभय दान में आता है। आपको याद होगा हमारे यहाँ एक कथा आती है, मछली को एक मछुआरा ने 5 बार जीवदान दिया था। उसका परिणाम स्वरूप उसको उसको जो है अगले भोग के अंदर 5 बार उसके प्राण बचे थे। यानी जीवदान देने से जीव अपनी जीव की रक्षण होती है, हमारे सैद्धांतिक मूल्यांकन है। इसके अलावा जैन धर्म के अंदर पशु पक्षियों पर प्रेम करना हमारा तत्व है, सिद्धांत है, मौलिक अधिकार है। भगवान नेमिनाथ का वैराग्य ही पशुओं को बंधन दुखी देख करे हुआ। तो ये हमारा जैन धर्मियों के रग रग में, जैन धर्म के खून में बसा हुआ अहिंसा और प्रेम।
अचानक सामने से चींटी आया, एक झुंड, चींटी का झुंड आया, तो कभी जैनियों का कभी मन नहीं करेगा उस पर पैर रखने का। बाकी लोग तो ऐसे दौड़ते रहेंगे चप्पल पहन के, कभी नीचे नहीं देखेंगे। परंतु जैनी लोग कभी भी चींटियों पर चींटी का घोंसला है, चींटियों का, प्राणियों का घोंसला है, उसको मारने का प्रयत्न कभी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके रग रग में बसा हुआ अहिंसा। क्या कभी करते क्या, बताइए आप? चींटी का घोंसला है, उस पर पैर रख के चलते हैं क्या आप लोग? नहीं चलते। अब कबूतर भी एक उसी अंतर्गत विषय आता है। अब दाना डालने से लाभ क्या होता है? कबूतर को दाना डालने से क्या होता है, मैं अपने आ, सभी दृष्टि से आपको समझाता हूं। धार्मिक दृष्टि से अभयदान होता है, यानी जीव दया होती है, करुणा प्रेम का एक प्रैक्टिकल प्रयोग होता है। और एक दूसरी बात, वास्तु के हिसाब से अगर आपके घर में कहीं कबूतर आ जाए, शुभ माना है, लक्ष्मी का आगमन का संकेत माना है। अचानक बाई चांस कबूतर आपके घर में आ जाते हैं तो समझिए आपके यहाँ लक्ष्मी का वास होने। और अगर कबूतर की जगह कौवा आ जाता है, या गीद आ जाता है, या अन्य कोई प्राणी का आगमन होता है, तो जी सांप आ जाता है, तो सांप अगर वास्तु के हिसाब से संकट का संकेत माना है, ये सूचना है, ये शकुन शास्त्र के अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार है। और इसी प्रकार अगर आपके यहाँ कबूतरों का जन्म होता है तो अशुभ माना है। कबूतरों का जन्म होना ये शुभ नहीं है। संकेत के अनुसार कबू का आगमन अच्छा है। अब कबूतरों का साइंस के अनुसार विष्ठा करना, उनके पंख इधर उधर पड़े रहना, उससे जो रेंज निकलता है, उससे जो वायरस निकलता है, उससे जो उसको टकरा करके हवा मनुष्य तक पहुंचता है, तो यह मृत्यु कारक भी होता है। यह जो है आपके जीवन को हानिकारक भी होता है, इसमें दो राय नहीं। कबूतरों का लिमिटेड रहना ठीक है, अनलिमिटेड अगर एक जगह इकट्ठा होते हैं, वहां गंदगी करते हैं, अगर कबूतरा का जो है अशुद्धि करते हैं, तो उसका इफेक्ट आपको निश्चित रूप में पड़ेगा। आपका फेफड़ा खराब हो सकता है, आपका आंखों में जलन हो सकता है, आपको चर्म रोग हो सकता है, आपको जो है नाना प्रकार का साइड इफेक्ट आपकी बॉडी में हो सकता है, और जानलेवा रोग भी आपके लग सकता है। ये सत्य, इसमें कोई दो राय नहीं। अब महाराष्ट्र की बात है, वो एक जो कोर्ट का आदेश है, इसके बारे में मेरा ये कहना था कि लोढ़ा जी वहां के बंबई के बड़े पावरफुल मिनिस्टर हैं, तो पावरफुल मिनिस्टर के होने के कारण अगर सामाजिक लोग और नगर पालिका उन्हीं के हाथ में रहती है, वो जाकर के बैठक करके समाज का कार्य भी ठीक हो, सामाजिक भावनाओं को भी धक्का ना हो, सामाजिक विचारधाराओं को भी जो है समस्या न हो, और जो सामाजिक कार्यकर्ता है लोग हैं, जो आजू बाजू लोगों के जिनके नेगेटिव विचार बन चुका है, जो विरोध कर रहे हैं, उन दोनों को बैठा करके बीच का मध्यंतर अगर कार्य कराया जाए तो निश्चित रूपे ना यह समस्या का हल हो सकता है। इसमें मेरी इतनी भावना है। इसके बारे में मैंने डिटेल एक 8 मिनट 9 मिनट जो है प्रवचन नवग्रह यूट्यूब के अंदर मैंने डाल दिया है। सभी से आत्मीय निवेदन है, जो भी महाराष्ट्र के लोग हैं वो अपने अपने ग्रुपों में, और बंबई के लोग अपने अपने सब जगह भेजे। ये मेरी आत्मिक निवेदन है, जिससे मेरे शब्दों से
और किसी का ये समस्या है सुलझ जाए, और लोगों की जो बहुत टिका टिकनी हो रही है और रुक जाए, तो वातावरण शांत हो जाए। ये मेरी भावना है। अब और एक समस्या मेरे सामने आई, ये बहुत गंभीर समस्या है। ये बहुत ही जो है मतलब असहनीय समस्या है। इसको आप लोग सुनेंगे तो भी बहुत आप मन में मानसिकता निर्माण हो सकता है। इसलिए इस विषय का थोड़ा सा शुरुआत करता हूं। कल 2-3 दिन जो है इस पर व्याख्यान करता हूं। एक मार्केट के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है विगत 3-4 महीनों से, पत्रकांड। ये पत्रकांड क्या है? पत्रकांड अनामधेय, अभी नाम बाद में खोलेंगे, मैं नहीं खोलूंगा। अनामधेय व्यक्ति ने कुंडलपुर के अंदर विराजित आचार्य विद्यासागर जी महाराज को पत्र लिखा था। उस पत्र के अंदर ऐसी चीजें लिख दी, ऐसे पत्र लिख दिया, जिसका परिणाम स्वरूप महाराज को, आचार्य गुरुदेव को, आचार्य श्री को मानसिक प्रताड़ना हुआ। और उनके ही शिष्य वर्गों का कहना है कि उसी के कारण जो है वह इतना आघात उनके मानसिकता में पहुंचा कि वह समाधि की ओर बढ़ गए। और संघों के शिष्यों से जो है, जो बर्ताव है, उनकी एक्टिट्यूड है, उनकी जो चाल चलन से है, बड़े दुखी हो गए थे। हमें तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, जो भी जानकारी उधर से ही आ रही है, और यह जानकारी अच्छी नहीं है। मेरा तो इसमें एक ही बात कहना है, उसका खुलासा अलग अलग साधु लोग कर रहे हैं, और मैंने अनेकों लोगों से बात भी किया इसके बारे में। इसके विषय में इतना ही कहूंगा कि यह जो पत्र कांड है, जिन्होंने भी पत्र लिखा है, वो गुरु के प्रति अच्छी बात नहीं। और ऐसे ऐसे पत्रकांड में शब्द है जो मैं आपके सार्वजनिक स्तर पर नहीं कह सकता हूं, और कुछ बातें जो कहने की है वह चीजें कहूंगा और उसका विश्लेषण करूंगा। उसमें कुछ अच्छी भी बातें लिखी है, गलत भी नहीं है, जो सत्यांश भी है उसमें। पत्र के अंदर ऐसा नहीं कि सारा गलत ही लिखा है, कुछ गलत भी लिखा है, कुछ सही भी लिखा है। और गलत चीजों को हम लोग दिमाग में लेते हैं और सत्य को हम स्वीकार नहीं करते हैं। यही जो है विवाद का कारण, यही संघर्ष का कारण बन रहा है। तो पत्रकांड का टोटल पत्र जो है कितने हैं? 8 पत्र हैं। और 8 पत्र मात्र महाराज को नहीं लिखे गए, जितने भी उनके संघ परिसंघ है उनको लिखा गया। इसकी समीक्षा मैं कल करूंगा। कल इसके बारे में विशेष जानकारी दूंगा, जितना हो सके इसके बारे में सत्य और असत्य की अपनी विचारधारा से अभिव्यक्त आपके सामने करूंगा। अब तीसरी बात, हमारे यहाँ कर्नाटक के अंदर धर्मस्थल वीरेंद्र हेगड़े के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, और ये संकट लाए हैं मुस्लिम की कम्युनिटी और जो नास्तिक है, जो धर्म को नहीं मानने वाले कुछ वर्ग हैं, जिनको आप लोगों ने कम्युनिस्ट का नाम दिया, वो लोग, और कई जो है लोभी लालची लोग और क्रिश्चियन आदि धर्मों ने मिलकर के बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। जिसका परिणाम स्वरूप परसों मैंने मीटिंग करा, और आज कल से जो है कार्य शुरू हुआ। धारवाड़ के अंदर लगभग 10,000 लोगों को इकट्ठा करके जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, और हमारा एक नियोग, एक हर तालुका का एक एक आदमी सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलेगा, और मुख्यमंत्री से मिलकर के जो इसके अंदर सत्य न होते हुए भी असत्य के बहाने से जो धर्म स्थल को बदनाम किया जा रहा है,
उस पर रोक लगना चाहिए। ऐसी जो है कुछ पॉइंटें जो है हमारे समाज की तरफ से मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को, और इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष को, उप मुख्यमंत्री को ये लेटर सौंपा जाएगा। यह एक और कल जो है मेरा इंटरव्यू जो कर्नाटक के गिने चुने अनेकों जो टीवी चैनल है उसमें संदर्शन भी मैंने दिया है, मेरी भावनाएं रखी है। तो आइए आप सभी जो है कर्नाटक वासी अपने अपने तालुका लेवल पर अपने अपने प्रतिभटना करें, ये भावनाएं बहाते हुए। और आज मंगलवार है, दुर्घटना अकाल मृत्यु आदि दोष न हो, अनेक प्रकार की समस्याएं निर्माण न हो, उपसर्ग और कष्ट आदि निर्माण न हो। संध्या के समय आप सभी जो है 2 दीपक लेकर के संध्या के समय पधारें। अनेकों जाप्य होंगे, अनेकों आपके संकट मिटेंगे। आप आज जो जाप्य करेंगे, आप देखिए, आप ढंग से जाप्य करिए, संकट दूर होगा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय द्वादश गण परमेष्ठिताय शुक्लजान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मन अनंत संसार चक्रनंद शानंत यलन सुखाय तुलसत्यान शारिका श्रावक श्राविका गुणधर्णनी नाम लियेशा। विमल बाबासाहेब दिमापुर परिवारस्य सुमित दिव्य सुदेश जैन बेंगलोर परिवारस्य सोनू मोहित कड़िया उदयपुर परिवारस्य नेहा गनोरकर परिवारस्य मियांशी अंकित काला इंदौर परिवारस्य अनिता उकमचंद पाटनी परिवारस्य रक्षित भव्या पूर्वा पिता दवजीव साहूजी परिवारस्य आयुष आशा जैन परिवारस्य स्वानल सोनल आद्यम गनोकर परिवारस्य अर्चना आदेश लोहाड़े विजापुर परिवारस्य सन्नत मीनाक्षी शाह परिवारस्य अश्विनी श्रुति आयुष परिवारस्य संपदा विनय बुनगड़े परिवारस्य प्रवीणा उपाध्याय परिवारस्य अनुपमा पाटिल परिवारस्य मीनाक्षी शाह परिवारस्य गुंजन हार्दिक प्रियंका संदीप साहूजी परिवार से अचल कुमार निमिनाथ साहूजी परिवार से आशीष पालिया बारामती परिवार से वर्षभ किरण पाटिल सगड़े परिवार से अनिता हुकमचंद पाटनी परिवार से वरद वैभवी विनोद धुंधरे गंगापुर परिवार से सिद्धेश सुभाष जैन परिवार से आगम पद्माली पुणे परिवार से आर्जव सोनाली महाजन परिवार से दर्शन सुरेश जयरुद्गिर परिवार से अभय ममता परिवार से अभिनंदन परिवार से अचित जैन परिवार से आदित्य क्रांति पाटिल हरले परिवार से आदिवी डॉक्टर निधि मिलन परिवार से विनोद श्रीपाल साहू एडवोकेट परिवार से ऐश्वर्या प्रशांत जैन गुलबर्गा परिवार से अक्षय पहाड़े हंतराज परिवार से अक्षय तेजस्वी परिवार से अलका गांधी इंटापुर परिवार से अमित गुंजन वैष्णवी घुमई परिवार से अमित मेहता परिवार से मोलवटकर पुणे परिवार से आनंद कोमल कुमार परिवार से अनिल पहाड़े पुणे परिवार से अनिल वोरा मसर परिवार से नीता मगदुम परिवार से नीता पाटनी परिवार से नीता उपाध्याय परिवार से अनुजा गांधी पंडरपुर परिवार से अपर्णा वैष्णवी सुदर्शन कुलकर्णी परिवार से अपूर्वा कास्तीवाल परिवार से आरती तड़ाले परिवार से आरो गांधी एकलिक परिवार से अर्चना आशीष जैन जालना परिवार से अर्चना कास्तीवाल ओझर परिवार से अर्चना महाजन परिवार से अर्चना पाटिल परिवार से अर्चना उपाध्याय परिवार से अर्पिता जुगल परिवार से अरुण शाह उपाध्याय परिवार से अरुण शाह पिंपल परिवार से अरुण दोषी परिवार से अरुण शाह पिंपल परिवार से अरुणा पंडित परिवार से आशा दावड़ा परिवार से आशीष जैन परिवार से आशीष प्रीति युग गंगवाल परिवार से आशीष हर्षिता गंगवाल परिवार से अशोक काले नागपुर परिवार से अश्विनी महाजन परिवार से अश्विनी कोटे परिवार से बाहुबली परिवार से बाहुबली कोपटडी परिवार से बाबू साहब बेनापुर परिवार से भारतीय बस्ती परिवार से भूमि महाजन परिवार से ब्राह्मी खोत ऐनापुर परिवार से मेघा टोपीवाला परिवार से चंदा बाफना परिवार से चंद्रकला मेहता परिवार से चंद्रकला बागलीवाल परिवार से चंद्रकांता मेहता परिवार से चंद्रकला परिवार से चितना मिंडा परिवार से छाया पांडे परिवार से चिराग महाजन परिवार से दीपा भोरा चिलकंजी परिवार से दीपक कविता जन परिवार से देविका दीपिका परिवार से दीपाली शाह सोलापुर परिवार से गरिमा निधि निशांत परिवार से गीता कुग्गे परिवार से हर्षदा चोगले परिवार से हेमा गड़िया परिवार से हेमराज हंसराज झिगड़े परिवार से हिरमानी देवी सेठी परिवार से हितेश शाह विजयनगर परिवार से इंदुबाई जैन परिवार से जानवी मुले परिवार से जयकर देव मोरे परिवार से जयपाल बालाजी परिवार से जयमाला पाटनी परिवार से जयमाला शाह परिवार से जयश्री सावजी जालना परिवार से जयश्री काशीवाल परिवार से चित्तन कटकल बल्लारी परिवार से जितेंद्र फाहूजी परिवार से ज्योति गोधा परिवार से ज्योत्ना जैन परिवार से कल्पना जैन परिवार से कल्याणी प्रतीक साहूजी परिवार से कमल मित्तल दिल्ली परिवार से कमल पाटनी पाटिल परिवार से कनक पाटनी परिवार से कविता आगरेकर परिवार से कविता सावजी जालना परिवार से कविता जलश्री मैसूर परिवार से कीर्ति रोमित नमत जैन उदयपुर परिवार से लालचंद जैन परिवार से लता गंगवाल परिवार से लता प्रशांत जैन
जैन बीड परिवारस्य लक्ष्मी दिनेश परिवारस्य लीना मनोज जैन परिवारस्य माधवी गांधी परिवारस्य मधु कासीवाल परिवारस्य माला प्रवीण निशी परिवारस्य ममता रणदिवे परिवारस्य मंदा प्रदीप साहूजी परिवारस्य मंगल रुगे परिवारस्य मंगल उगारे परिवारस्य मंगला साहूजी परिवारस्य मनीषा एकांडे परिवारस्य मनीषा जमगे परिवारस्य मनीषा मोडासे परिवारस्य मंजू रविंद्र सहारनपुर परिवारस्य मंजूषा देशमाने सोलापुर परिवारस्य मंजूषा अमृतलाल फड़े परिवारस्य मनोज ममता निखिल परिवारस्य मयूरेश श्रेया परिवारस्य मीना प्रदीप साहूजी परिवारस्य मेघना बाबू बोगर परिवारस्य मिहिक कांति परिवारस्य मीनाक्षी प्रवीण परिवारस्य मोनिका परिवारस्य मृणालिनी परिवारस्य नमिता रोहित पड़े परिवारस्य नमिता वोरा अक्लुज परिवारस्य नैना जयकुमार जैन परिवारस्य नैना काशीवाल मालेगांव परिवारस्य नैना अग्रगर परिवारस्य नीलम ऐश्वर्य बड़जाते परिवारस्य नीलम दुबाड़ा परिवारस्य नीलिमा मल्लाया परिवारस्य नीता प्रकाश चौधरी परिवारस्य निर्मला मगदुम परिवारस्य निशांता सेठी अकोला परिवारस्य नीता चिराग सावजी जालना परिवारस्य नीता अक्षत भाईंदर परिवारस्य नितिन दोषी परिवारस्य नितिन प्रीति जैन दंडाली परिवारस्य निव्या कारवा परिवारस्य पद्मश्री पाटिल परिवारस्य पद्मावती पाटिल परिवारस्य पंकजा पंडित सोलापुर परिवारस्य पराग विनोद साहूजी परिवारस्य पवन उपाध्याय परिवारस्य पूजा चोगले परिवारस्य प्राची चंकेश्वरा परिवारस्य प्रदीप दोषी अकुलज परिवारस्य प्रदीप गांधी फडन परिवारस्य प्रदीप लोहाड़े नांदगांव परिवारस्य प्रमोद चोगले परिवारस्य प्रतिभा परिवारस्य प्रेयसी जैनेन्द्र परिवारस्य प्रेमा सुराना सोलापुर परिवारस्य प्रेमलता पाटनी परिवारस्य प्रेरणा पाटिल परिवारस्य प्रेरणा मनोज सिंगालकर परिवारस्य प्रीति कोंडेकर परिवारस्य प्रीति पवन जैन नांदेड़ परिवारस्य प्रियल प्रसाद पंडित परिवारस्य प्रियंका नीलेश गांधी परिवारस्य पुष्पा कासीवाल परिवारस्य राजेश कुंभारे परिवारस्य राजेश शिल्पा गोमटेश परिवारस्य राजश्री साहूजी परिवारस्य राजित आदिलन कलकत्ता परिवारस्य राजकुमार लक्ष्मी गरिमा परिवारस्य राजश्री पादे परिवारस्य राकेश जोशी अजमेरा परिवारस्य रमन लाल गंगवाल परिवारस्य रानी कुपनडी परिवारस्य रत्ना वर्षा हसन परिवारस्य रत्नदीप उपाध्याय परिवारस्य रीना विनायक परिवारस्य रेखा चौधरी परिवारस्य रेखा अमित लोहाड़े परिवारस्य रेखाबेन शाह परिवारस्य रेशमा राजकुमार दोषी फडन परिवारस्य रेशमा शाह अमेरिका परिवारस्य रीना रोकाड़े वासी परिवारस्य रीता कोठारी परिवारस्य वित्तिका मोक्ष परिवारस्य रोमा गडकरी बेलगाई परिवारस्य रूपा प्रणीता परिवारस्य रुचिमती ताबुरोड परिवारस्य रोहिका साहूजी परिवारस्य रुचि परिवारस्य ऋषि फड़े अकुल परिवारस्य कृतिका सेडवाल परिवारस्य ऋषिकेश ऋतुजा आशीष साहूजी ऑस्ट्रेलिया परिवारस्य साधना कोठारी अहमदाबाद परिवारस्य साधना सुशील गिनीवाले परिवारस्य समृद्धि मेहता पुणे परिवारस्य संदीप सारिका गंगाल शिवर परिवारस्य संगीता जैन लखनऊ परिवारस्य संगीता पाटिल कुंभोज परिवारस्य संकल्प पांडे परिवारस्य संकेत मानेचंद कास्तीवाल परिवारस्य सन्मति वलावड़े परिवारस्य संस्कृति अकोरवोटे परिवारस्य संतोष शगोनी शिखर परिवारस्य संयोग महाजन परिवारस्य सारिका गांधी वालचंद नगर परिवारस्य सतीश सोले परिवारस्य सतीश शेट्टी परिवारस्य सत्यकुमार अकोरवोटे परिवारस्य पुष्पांजलि वीरेंद्र गिरीशा परिवारस्य सौरभ गुलालकारी परिवारस्य शयाली शाह परिवारस्य शयाली वोरा परिवारस्य सीमा जैन जयपुर परिवारस्य सेजल संगीता किरण वलेवड़े परिवारस्य संगीता गंगवाल परिवारस्य शैला गंगवाल परिवारस्य शैला विजय शाह परिवारस्य शैला पवन कुमार साहूजी परिवारस्य शैलश्री बनखड़ी परिवारस्य शालिनी उपाध्याय परिवारस्य शारदा परिवारस्य शरद कुमार देसाई परिवारस्य शीला पाटिल परिवारस्य शीला शिल्पा परिवारस्य श्री शेठ परिवारस्य शोभा चोगले परिवारस्य शोभा थोले परिवारस्य शोभा श्रेयस तुमकुर परिवारस्य श्रद्धा जैन परिवारस्य श्रीचंद हुले परिवारस्य सैनिक भरत परिवारस्य सुप्रिया विद्या परिवारस्य सिद्धांत श्रेणी परिवारस्य स्मिता दोषी हिम्मतनगर परिवारस्य सोहनलाल कोचर परिवारस्य सोनाली गंगवाल परिवारस्य सोनाली चुरीवाल परिवारस्य सौम्या शाह परिवारस्य संजय दीपचंद फड़े परिवारस्य सुभाष शेट्टी परिवारस्य सुधा पाचोरे परिवारस्य सुधा शाह विजयनगर परिवारस्य सुजाता देशमाने सोलापुर परिवारस्य सुलोचना बंगलोर परिवारस्य सुमति गुप्ता परिवारस्य सुनील पाटिल नाम धामनी परिवारस्य सुनील अजमेरा परिवारस्य सुनीता बोलोजी परिवारस्य सुनीता पाटिल शीर्षी परिवारस्य सुनीता वर्धमान परिवारस्य सुनीता सिंघई परिवारस्य सुनीता कासीवाल विजापुर परिवारस्य सुनीता शर्मा परिवारस्य सुनीता निखिल काला परिवारस्य सुप्रीत सपाश परिवारस्य